वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बहुत इंटरेस्टिंग केस देखते हैं और बहुत सिंपल रेमेडी है। तो देखना क्या होता है हमको केस में ना। सबसे पहले देखिए, एक पेशेंट है, तो ये मेरे फ्रेंड के पास गया था, एलोपैथी प्रैक्टिस करता है वहाँ पे। तो इसके जो लिड है उस पर दो सिस्ट हैं, छोटी छोटी दो सिस्ट हैं। अब सिस्ट है क्या है पेशेंट को नहीं समझ में आता है ना, तो जनरली पेशेंट अपने हिसाब से काम चलाता रहता है। तो उसको उसको लगा कि ये मस्से हैं, ठीक है, वर्ड्स हैं। तो उसने क्या किया, कहीं किसी जनरली होम्योपैथी में बहुत फेमस है वर्ड्स के लिए होम्योपैथी। और आ, लोग जनरली एलोपैथ, होम्योपैथ, मेडिकल शॉप सबको पता है कि थूजा बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडी है वर्ड्स को रिमूव करने के लिए। तो ये भाई साहब वही कर रहे थे और 4-5 महीने से एक्सटर्नल एप्लीकेशन थूजा का मदर टिंचर यूज़ कर रहे थे। तो अभी तक उनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो मेरा एक पेशेंट था, ठीक है। तो एक्चुअली वो मेरे पास नहीं आया, मेरे दोस्त के पास आया, उसका कोई रिलेटिव था। तो उसने पिक्चर भेजी कि इसको वर्ड्स है, क्योंकि मैं होम्योपैथी प्रैक्टिस करता हूँ। तो मेरे पास उसने पिक्चर भेजी और मैंने उससे 2 मिनट बात किया और मैंने कहा कि ये दवाई दे दो आप, ठीक है। तो उसने दे दिया, तो उसका वर्ड ठीक हो गया। अब वो उसी की कंपनी में काम करता है ये बंदा। तो अभी आप समझो कि उसका वर्ड ठीक हो गया, तो इसको लगा कि मेरा भी वर्ड वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा। तो इसने उसको रेफ़र किया, तो ये भी मेरे दोस्त के पास आया। अब ये इसने फिर मेरे पास पिक्चर भेजी, तो मैंने कहा यहीं भेज दे, मैं उसको देखता हूँ। तो ये मेरे पास आया। अब देखो आप, ये पेशेंट आया, हाथ जोड़ के बड़े रेवरेंस से, बहुत रेवरेंस से, बहुत पोलाइट टोन में, बहुत माइल्ड टोन में उसने नमस्कार किया और शांति से आके वो बैठ गया। बंदा बहुत धीरे से बैठा है ना, मतलब। तो ये सब आपको ऑब्जर्व करना होता है। अब वो बैठ तो गया धीरे से। अब बोले डॉक्टर साहब ये वर्ड्स हो गए मेरे को, इसका दवाई चाहिए मेरे को। तो मैंने कहा और कोई तकलीफ़ है और साथ में इसके साथ बोला और कुछ नहीं। डायबिटीज़ आई थी बीच में, फिर वो ठीक हो गई, अभी तो सिर्फ यही प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा और, तो बोलते हैं कि मैंने कहा इसको लेके क्या दिमाग में आ रहा है। बोला कुछ नहीं, बस ये मस्से हैं, थोड़ा अच्छे नहीं लगते, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये दवाई से ठीक हो जाए। तो उन्हें बताया भी कि मैंने थूजा लगाया था, ये किया था, वो किया था और सब, फिर वो ठीक नहीं हो रहा। और ये एक एक था, एक और हो गए। तो मैंने कहा क्या मन में आ रहा है इसको लेके, अब क्यों? तो बोला देखने में थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता, ऑकवर्ड लगता है, और आँख के ऊपर है, कहीं ये और बड़े ना हो जाए। बस यहाँ पे हमने उसको मेडिसिन दिया। अभी आपको मैं पिक्चर शेयर करता हूँ, वो मैंने आपको लगाया भी, ये पिक्चर देखिए आप, है ना। तो ये रेमेडी दिया, 15 दिन बाद का फॉलोअप है, ऑलमोस्ट गायब हो गए दोनों सिस्ट। तो यही है माइंड मेथड की खूबसूरती, ठीक है। आप ऐसे ही माइंड मेथड में कि पेशेंट आया बैठा और आपने मेडिसिन दिया और तब भी काम होता है, ठीक है। लंबा लंबा केस टेकिंग हर बार लेने का ज़रूरत नहीं है। तो हमको ये समझना होता है कि पेशेंट का एक्चुअल कंसर्न क्या है, ठीक है। वो किस लिए आपके पास आया है। वो कोई भी बंदा आ सकता है, ठीक है। मतलब सल्फर आ सकता है, ब्रायोनी आ सकता है, ओपीएम आ सकता है, रस्टॉक्स आ सकता है, कोई भी पर्सनैलिटी आ सकती है, कैलकेरियर कार्ब आ सकता है। लेकिन उस पर्सनैलिटी में भी वो क्या बीमारी को लेके आ रहा है, ठीक है, और उस बीमारी को लेके उसका एक्चुअल कंसर्न क्या है। तो इसको आप समझ ही गए होंगे, फियर एक्स्ट्रा वेगेंस लेके मैंने इसको ओपीएम दिया था। तो मेन बंदा बंदा आया क्यों है? अब वो आया तो ऐसे करके है, नमस्ते डॉक्टर साहब, तो हम रेफरेंस में फंस जाएंगे। वो उसकी पर्सनालिटी है, भूल जाओ आप उसको। मेनी टाइम वो कवर करता है कि हमको वो भी देखना होता है, लेकिन अभी रेफरेंस दोज अराउंड हिम में तो ओपीएम नहीं है। लेकिन पेशेंट आया क्यों आपके पास? पेशेंट इसलिए आया कि उसका ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, नहीं तो आता ही नहीं आपके पास। प्रॉब्लम ये है और ये भी है, और उसको चिंता है कि कहीं बढ़ ना जाए, बढ़ के और बड़ा ना हो जाए, आँख को बंद ना कर दे। यही था उसका फियर एक्स्ट्रा वेगेंस, ठीक है। तो उसको ओपीएम का 230 के 3 डोज ही दिए थे और 3 डोज में ही ऑलमोस्ट वो सेटल हो गया। और अभी मैंने उसको वापस प्लेसिबो दिया है। तो ये केस शेयर करने का मतलब ये है कि देखो आप किस तरीके से आपको केस में क्या प्रोमिनेंट दिखता है। यही है सेगल्स आपका ट्रिपल पी, परसिस्टेंट, प्रीडोमिनेंट एंड प्रेजेंट, ठीक है। तो समटाइम वी हैव टू सी दिस, मतलब ऑल टाइम वी हैव टू सी द पेशेंट, डिसीज इन द पेशेंट, ठीक है। उस पेशेंट में क्या डिसीज़ है, क्या प्रॉब्लम है, और डिस्पोजिशन,
ठीक है। तो वो जो उसका पर्सनालिटी था, माइल्ड, जेंटल, वेरी पोलाइट, वो उसकी पर्सनालिटी हो सकती है। ठीक है। बहुत रेवरेंस देने वाला इस तरीके का पर्सनालिटी था, पर वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना कि उसका ये आना, क्यों आना, ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि वो इसलिए आया है कि उसके ये वर्ड्स, उसके जो शिष्ट हैं कहीं बड़े ना हो जाएं। ठीक है। तो ये इस तरीके से पेशेंट ठीक हुआ। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनको होम्योपैथी माइंड मेथड सीखना चाहते हैं तो वो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।